स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट कर लेते, बाकी पार्ट आपने खुद सोल्व करने हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ एनी टू लाइंस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 214। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस होती हैं, वो बन सकती हैं, कितनी लाइनों से ये पॉइंट पास होगा। तो इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास y इज इक्वल टू 7x। यहाँ पर आप y की वैल्यू क्या है इस केस में 14 और x की वैल्यू क्या आपके पास 2। अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये y इज इक्वल टू 7x जो लीनियर इक्वेशन है 2,14 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। या और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या आपके पास 2 और y की वैल्यू क्या 14। तो 16 इक्वल टू 16, यानी कि आपके पास 214 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है, 214 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन भी यही बन रहा है, एग्जांपल 2 का भी सॉल्यूशन ये बन रहा है। तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिनका सॉल्यूशन ये बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी solution, many lines because there are infinitely many solution which satisfy by the coordinate of the point 2,14। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को वो सेटिस्फाइड करेंगे। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये आपके पास लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है 3/ax माइनस 7। इस इक्वेशन पे आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 4, a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है 3, y की वैल्यू इसमें 4, a, x की वैल्यू इसमें 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 3a 7 इज इक्वल टू 0। 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 5/3। तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया 5/3। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। टैक्सी फेयर इन सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि आप एक टैक्सी का फेयर है, तो फर्स्ट
फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं तो आपके 8 रुपये लगेंगे। इसके बाद आप कितने किलोमीटर चलते हैं उसके बाद आपको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने हैं। तो इसमें बोल रहा है कि टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एक्स, जो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपको एक्स लिखना है, और टोटल फेयर जो लिखना है वो क्वेश्चन में टोटल फेयर वो लिखना है बाई। तो लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या आ गई आपके पास, आ गई एक्स किलोमीटर, ठीक है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8। अब टोटल फेयर, टोटल फेयर जो है वो आपके पास आ रहा है इसका बाई। टोटल फेयर कितना है, बाई, टोटल फेयर कितना आपके पास रुपीज़ बाई। अब बाई है उसके पास टोटल फेयर है, एक्स किलोमीटर चलता है, ठीक है, और 1 किलोमीटर के 5 रुपये चार्जेस है, ठीक है। एक्स किलोमीटर वो चला, यहाँ से यहाँ तक एक्स किलोमीटर चला, एक यहाँ से चला, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में एक्स किलोमीटर चलता है तो उसे 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि 1 किलोमीटर मान लो ये हो गया, 2 ये हो गया, इस तरह से चलते गए तो आपको 5 किलोमीटर, यानी कि आपके पास टोटल फेयर कितना बनना है इसका 5x। लेकिन ये जो आपके पास फर्स्ट किलोमीटर है इसका जो किराया है वो 8 रुपये है, ये ना फर्स्ट किलोमीटर, इसका जो किराया है वो आपके पास है 8 रुपये है, और यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको लगते हैं, एक टोटल फेयर बनता है इसका 5x। तो ये जो है वो 8 किलोमीटर, मतलब इसके आपके पास 3 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर में 3 रुपये जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास टोटल फेयर कितना बनेगा, एक्स किलोमीटर तो वो चला तो बन गया किराया इसका 5x। अब जो फर्स्ट किलोमीटर था उसमें 3 रुपये आपके पास क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 5x + 3 - y = 0, 5x - y + 3 = 0। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। 5x माइनस, चलिए -3, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट निकालना पड़ेंगे। पुट बाई की वैल्यू पुट कर दो, पुट बाई = -2 कर दो। पुट क्या पुट कर दिया हमने, बाई -2, तो क्या बन जाएगा 5x माइनस, और बाई की वैल्यू क्या ली हमने माइनस = -3, तो आपके पास बन गया -3, 5x -3 और ये +2 उस तरफ गए -2, 5x कितना हो गया -5, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो पॉइंट क्या आ गया पहला, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आ गई -2, और वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट x की कर दो पुट, अपने बच्चे कोई 3 वैल्यू पुट कर लिया करो ना। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। जब आपने x 0 पुट कर दिया तो क्या बन गया 5 × 0 - y = -3, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y = 3। सोल्यूशन क्या बन गया इसका 0, 3, और पुट कर दो वैल्यू, पुट x = 1 कर दो, पुट x यहाँ पर आप 1 कर दो पुट, क्या इक्वेशन बन जाएगी 5 1 -y -3 -y -5, y = कितना हो गया
8। सोल्यूशन क्या आ गया 1 और 8। ये सोल्यूशन निकाल लिया हमने, सोल्यूशन आ गया 1 8। तो टेबल क्या बन गया इसका, फिर इसका टेबल क्या बन गया आपके पास, पहला पॉइंट आया था -1 -2, यही बना देता हूँ टेबल, आपने नीचे बनाना टेबल इसका। यहाँ पे आपने लिखना है x, यहाँ पे लिखना है पाई, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 3, x की वैल्यू 1 और 8। तो ये आपके पास टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर ही प्लॉट करना है। तो आपने ये सेंटर जैसे एक लाइन लगा लेनी है, डार्क लाइन जो है वो लगानी है इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ भी आपने लगभग सेंटर जैसे ही एक ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होता है। ये जो होती है वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं बाई एक्सिस, और नीचे आपके पास बाई डैश। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे आता है 0, और यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 2, फिर 3 डार्क लाइन पे, फिर 4 डार्क लाइन पे, 5 6 7 8। इस तरफ को -1 -2 -3 -4 डार्क लाइन है, वहीं पे लिखना है बराबर में, और डार्क लाइन पे आपको ड्रा करना है 2 3 4 5। नीचे को -1 -2 -3। अब क्या क्या पॉइंट है आपके पास, पहला पॉइंट आपके पास -1, x की वैल्यू -1, y की -2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट आ गया एक, ठीक है। आ गया x की वैल्यू 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y 3, x 0 और y की लाइन पे चलना है तो 3, और x 1 और 8, x 1 और y 8 है, तो ये 6 हो गया, ये 7 और ये 8। 1 यहाँ से चलना सीधा 1 पे, यहीं से लाइन से ऊपर चले जाता है, जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग 8 आएगा वहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना। अब इस लाइन को आपने ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करना है। ये तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में आने चाहिए, दो लाइनें नहीं बननी चाहिए। एक ही बार जो है वो अपने अच्छी तरह से पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर लिख देना है किसका ग्राफ है, y = 5x + 3। तो आपके पास ये ग्राफ बना। इस तरह से आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 करना है यहाँ तक, ओके।